मेरा नाम है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से मैं पूर्व सैनिक कपिल देव। आज जो मीटिंग का हमने आयोजन किया है, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ऑल इंडिया के जितने भी जवान जेसीओ की जो संस्थाएं हैं, जो अपने तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको सबको एक बैनर के नीचे लेके आना, एक छत के नीचे लेके आना। तो इसीलिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें 25 जो जवान जेसीओ जो कि ऑल इंडिया गए हैं, जिसमें साउथ से भी हमारे साथ में तमिलनाडु, पांडिचेरी से सब कुछ आए हैं, पंजाब से आए हैं, केरला से। तो 25 संस्थाएं हमारे जवान जेसीओ जो के एक छत के नीचे आए, जिसका हमने आज नाम दिया है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन जवान फेडरेशन। और इसके अंदर जो आर्मी अधिकारी हैं, जनरल, कर्नल, मेजर हैं, वो नॉट अलाउड है। ये सिर्फ जो निचला रैंक है जवान जेसीओ, सिर्फ ये इन्हीं के लिए है। और इसका बनाने का मकसद ये था, जो आज तक 70 साल में जो हमारा हक था, चाहे आपने ऊपर पोस्टर आप भी बात कर रहे थे कि ये लंगड़े लुल्ले कौन बैठे हैं, तो सर ये आपने सही बोला कि ये लंगड़े लुल्ले ही हैं, क्योंकि जो इनकी सुविधाएं थी वो एक रैंक को दे दी गई, जनरल कर्नलों को दे दिया गया। जब हाथ कटता है तो उसकी कीमत जनरल को 2,72,000 रुपये मिलती है और जवान को वही उसी की कीमत 18,000 मिलती है। ऐसे ही 1 रैंक 1 पेंशन मिलिट्री सर्विस पे, या आप ग्लेशियर का अलाउंस लगा लो, जहाँ अलग अलग तरह से सर्दी जुकाम लगता है तो अलग अलग तरह से अलाउंस है। उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए हमने जवान जेसीओ ने एक संगठन तैयार किया है, क्योंकि पहले जितने भी संगठन थे वो सिर्फ अधिकारियों के थे, जनरल कर्नल उनके ये संगठन थे। उनको हमने उनका संगठनों का बहिष्कार किया है और पूरे देश के जवान जेसीओ ये अपील की है कि आपका कोई भी संगठन है वो इस संगठन के साथ में आइए और अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कष्ट करे, क्योंकि सरकार देखती है संख्या बल। अगर उनके पास में जैसे एक्स सर्विसमैन लीग है या जो अफसरों की यूनियन है, वो अपनी संख्या दिखाते हैं कि हमारे साथ में 1.5 लाख सैनिक जुड़े हुए हैं, पर उनकी संख्या तो 3% है और जवान जेसीओ की संख्या 97% है। अच्छा, संख्या मैं आपको बीच में रोक रहा, जो आपने बताया कि जो कर्नल जो ऊंची पोस्ट वाले हैं उनको 2 से 2.5 लाख मिलते हैं, मगर जो एक नॉर्मल सैनिक होता है उसको 18,000 ही मिलते। तो अभी आपकी मांगे क्या है कि सबको समान चीज वेतन वो मिलना चाहिए? जैसे कि कोई फौजी है, उसका कोई अंग प्रभावित हो गया, लड़ाई में हो गया या कैसे भी हो गया ड्यूटी के टाइम पे। बिल्कुल सर, हमारी ये मांग तो बिल्कुल है। इससे पहले भी हमारी मांगे हैं कि हमने अपने राष्ट्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो हमारी 13 लाख की जो आर्मी है, जो सेना है, उसमें हमारे 1.5 से ऊपर जो सैनिक है, जवान भाई हैं, वो जनरल कर्नलों के जूते पॉलिश कर रहे हैं, जिनके कारण प्रति साल 350 जवान आत्महत्या कर देते हैं। और सरकार, रक्षा मंत्रालय अपना डाटा लोकसभा और राज्यसभा में रखता है, पर वो जनरलों का इतना प्रभाव है, उनकी एक इतनी ब्यूरोक्रेसी है कि सरकार उनसे दबती है। उसके अलावा जैसे विधवा पेंशन है, जो ऑफिसर है वो जो एक नॉर्मल जवान होता है उस पर बड़े अत्याचार करती है, और जो हमारी सरकार है वो उस चीज को दबाती है और गुमराह करती है जनता को। बिल्कुल सर, आप लगातार कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लीजिए, द हिंदू, एक्सप्रेशन, आपको उनके अंदर इनके पूरे कारनामे आप बाहर आ जाएंगे कि जवानों का किस तरह से इन्होंने शोषण पे शोषण होता आ रहा है। और ये मूर्ख दर्शक बनी हुई है, चाहे कोई भी 70 साल की राजनीतिक पार्टी आई, किसी की सरकार बनी, उसी चीज को हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जवान जैसे जो कि आप लोगों ने सुननी पड़ेगी। सबसे पहले आत्मसम्मान के साथ में हमारे को नौकरी करने का अधिकार मिले। जो जवान आज बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके हाथ से बंदूक छीन के आप लोग जूते पॉलिश करवा रहे हो। आप यहाँ कैंटोनमेंट में, आप दिल्ली के में देख लो, सभी यहाँ तकरीबन नहीं तो यहाँ पर कम से कम 20,000 या 25,000 के करीब तो दिल्ली में बैठे हैं सहायक रिटायर्ड ऑफिसरों के घर में, जो आज सांसद की कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे गाजियाबाद वाले लगा लो। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।